और इस चीज़ को लागू कर रहा हूँ कि एक हमारे को डीजे साहब से कहना पड़े या हाई कोर्ट में किसी को एप्लीकेशन लगानी पड़े या कोई रिट फाइल करने पड़े, तो मैं इसके लिए ज़रूर करूँगा। लेसे का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है। देखिए, अगर एडवोकेट यहाँ पर आ रहा है तो वो कुछ सोच समझ के ही आ रहा है ना यहाँ पर, कि वो आएगा तो कुछ कमाएगा। अब डीएलए से इतने सारे भर्ती कर देंगे तो फिर वो कैसे कमाएंगे? थोड़ा सा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे बहुत चर्चा की ज़रूरत है। बिल्डिंग बनवा सकती है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपू घर को हटाकर नीचे से रास्ता दिया है, ऐसे ही रास्ता यहाँ से भी देना चाहिए। और हाल ही में ही हमने दिल्ली विधानसभा के चुनाव देखे हैं। अब ऐसे में बार एसोसिएशन के चुनाव दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा शारदा बार एसोसिएशन की बात करें तो आपको कई पोस्ट पर देखेंगे चुनाव होते हुए, मगर हर चुनावी पोस्ट को देखते हुए जो बार एसोसिएशन के चुनाव है उनको लेकर सियासत बहुत तेज दिखाई दे रही है। ऐसे में बात करने के लिए अवध प्रताप सिंह जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं। तमाम तरह के मुद्दे इन चुनावों में भी देखते हैं, लिहाजा वकीलों के मुद्दे एक तरह से देखते हैं, मगर अगर करकड़ुमा कोर्ट की बात की जाए तो पार्किंग बड़ी खस्ता नजर आती है। देखिए, पार्किंग जब कोर्ट बनी थी 2003 और 2004 के बाद ये कोर्ट यहाँ पर आई थी, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी स्पेशलिटी के साथ बनाई गई थी, लेकिन लोग जिस तरह से इनरोल हो गया उस तरह से काफ़ी सारी स्पेस की ज़रूरत पड़ गई। तो अब हमें एक दूसरा स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है इसके अंदर, इसीलिए पार्किंग की ज़्यादा एडवोकेट होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी इस इश्यू पे काफ़ी ये रहेगी कि हम लोगों के साथ मिलकर इस पर करें कि कुछ और नई इसकी स्पेस को बढ़ाया जाए, इसमें नई पार्किंग के लिए बिल्डिंग और एक्वायर करके बनाई जाए। लिहाजा हम करकड़डुमा कोर्ट की बात करें तो देख रहे हैं आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई नजर आती हैं हमें, मगर वकीलों के बैठने के लिए तो व्यवस्था उतनी दूर। सर, मैंने एक चीज़ देखी थी सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पर क्या है कि एक स्पेस दे रखा है, उसके अंदर कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को डील करने के लिए एक वहाँ पर 500 रुपीज़ का चार्जेस लेते हैं वो, और वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड कराया हुआ है। 200 शायद 200 के अप्रोक्सीमेटली है। तो हम उस सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं जीत के जाता हूँ तो मेरी ये रहेगी कि मैं इस चीज़ को वहाँ पर कराऊँ और इस चीज़ को लागू कर रहा हूँ कि एक हमारे को डीजे साहब से कहना पड़े या हाई कोर्ट में किसी को एप्लीकेशन लगानी पड़े या कोई रिट फाइल करने पड़े, तो मैं इसके लिए ज़रूर करूँगा। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो चीज़ यहाँ पर भी लागू हो। एक क्लाइंट में डील एक एडवोकेट अपना क्लाइंट डील कर सके, अपनी बातें रख सके, जिससे क्लाइंट की वो बात सुन सके। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करूँगा उसमें। लिहाजा एक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है वकीलों की। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी करकड़डुमा में, पिछले दौरान बात की जाए गोली चलते हुए तक देखी, तो वो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखी जाए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि एक ठोस कानून या बार एसोसिएशन के लिए? सर, ये वकील हैं, कभी कोई गुंडे थोड़ना जो गोलियां चलाएंगे। गोलियां तो वकील नहीं, मतलब बदमाशों ने चलाई है, जिन पे चलाई वो सुरक्षा तो वकील। हाँ, इसके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अंदर एक प्रॉक्सिमिटी कार्ड को, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह से बना हुआ है, उसी को यहाँ लागू करने के लिए करा। उन्हीं चीज़ों के लिए वो इलेक्शन में भी उस चीज़ के लिए करेंगे। उस प्रॉक्सिमिटी कार्ड को ये एक जैसे कोई आपका गेट लग जाएगा, आप उस पर एंट्री करेंगे तो उसको आपको पुश करना पड़ेगा, उसी तरह से गेट खुलेंगे वो। तो सुरक्षा के और प्रबंध करने की कोशिश करी जाएगी कि उन्हें बेस्ट करा जाए। सर, अभी डीजे साहब ने एक गेट भी बनवाया है, काफ़ी सिक्योरिटी भी करवाई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उस चीज़ को कमी को दूर करने के लिए इसीलिए प्रॉक्सिमिटी कार्ड बनाए गए हैं, जिससे उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे जा सके वो अंदर। उससे पहले वो जा नहीं पाएगा, जब वो कार्ड को लगाएगा वो तभी गेट खुलेगा। एलएसआर बड़ा मुद्दा इन चुनावों में दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि वकीलों के रोजगार को मद्देनजर देखा जाए तो बड़ा टास्क है? बिल्कुल, डीएलएसए का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है। देखिए, अगर एडवोकेट यहाँ पर आ रहा है तो वो कुछ सोच समझ के ही आ रहा है ना यहाँ पर, कि वो आएगा तो कुछ कमाएगा। अब डीएलएसए इतने सारे भर्ती कर देंगे तो फिर वो कैसे कमाएंगे? थोड़ा सा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे बहुत चर्चा की ज़रूरत है, बहुत लोगों से विचारों की ज़रूरत है। अगर हम जीतते हैं तो जाने के बाद ज़रूर कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करेंगे कि इसको कैसे सोल्यूशन निकाला जाए इसका। जैसे अगर आप एक सोल्यूशन बताना चाहे तो आपको क्या लगता है वो उसके लिए क्या रोड मैप? मैं एक हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक लिमिटेड इसको रखा जाए, ज़्यादा नहीं। पहली बात तो मेरी डिमांड रहेगी कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वो मतलब एक जो बेरोजगार थे या कह लीजिए उनको देने की, उसके बाद हार्डकोर वकील भी उसका सहारा ले रहे हैं। नहीं सर, देखिए, अब अगर एक जो प्राइवेट करके आ रहे हैं कॉलेज से एडवोकेट बन रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? किस चीज़ से अपनी कैसे कमाई को कैसे करेंगे? अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे वो? तो ज़रूरत है ना कि उन्हें भी कुछ मिले।
वो कैसे मिलेगा? कोई क्लाइंट क्राइम करके आता है, सरकार अगर उसको डीएलएसए का अपॉइंट करा देती है तो दूसरे एडवोकेट उस पर बेरोजगार हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उस पर अंकुश लगाकर कुछ ऐसी सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, उस पर निकाल के बातचीत से ही निकलेगी कि इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ करी जाए जो डिफरेंट हो और सबके लिए अच्छा रहे वो। आपने वकालत का एक लंबा चौड़ा दौर देखा, आप यंगस्टर वकील आ रहे हैं, मगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ना तो लाइब्रेरी की सुविधा इतनी दुरुस्त दिखाई देती है, और मतलब ये कह लीजिए आप जैसे चैम्बर तक पहुंच गए तो उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको लगता है उनके लिए भी कुछ बेहतरी के लिए होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अब देखिए कि चैम्बर 2009 या 2007 के अंदर बने थे कड़कड़डुमा के अंदर चैम्बर्स, तब एडवोकेट उतने थी, इनकी नीड थी इतनी, लेकिन आज एडवोकेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 17,000 के आसपास में हैं। वोटिंग राइट भले ही कम है लेकिन एडवोकेट 17,000 से ज़्यादा है आज की तारीख में हमारी शाहदरा बार एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो एडवोकेट्स के लिए जो चैम्बर्स की ज़रूरत है उसके लिए सरकार को ज़मीन हमें देनी चाहिए। अगर वो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, सामने बिल्डिंग पड़ी हुई है डीडीए की, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, उसे खाली करके सरकार हमारे लिए वहाँ पर बिल्डिंग बनवा सकती है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्पू घर को हटाकर नीचे से रास्ता दिया है, ऐसी रास्ता यहाँ से भी देना चाहिए और अब बनाना चाहिए। ये सब सरकार का काम है, सरकार को उसके लिए करना चाहिए। अब जो बार एसोसिएशन के चुनाव की बात की जाए तो आपको लगता है धनबल का चुनाव हो गया? सर ऐसा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब अपनी तरह से लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप तो चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह? सर पानी पिला रहे हैं हम, और क्या करेंगे, हम तो एक गरीब आदमी हैं सर। आ रहे हैं, टीम बड़ी मेहनत कर रही है सर सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे सारे बिल्कुल डेडिकेटेड लोग हैं। अब मेरे कितने सारे लोग हैं, जो आकाश हैं यहाँ पर, मैं पुष्पेंद्र भाई है मेरे, और प्रमोद सर हैं, इमरान है, असलम है, संजय गुप्ता जी हैं, जो बहुत डेडिकेटेड हैं। प्रमोद भाई हैं हमारे, जो मेरे लिए कहाँ से आए हैं देखिए काम करते हुए, लेकिन अभी भी तक की जुटे। अब 8 बज चुके हैं लेकिन आप देखिए कोई कमी नहीं किसी के जोश में, अभी भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। दिनेश जी हैं, पूरी तरह से लगे पड़े हैं। ऐसे लोग हैं लगे हुए हैं जो रोज़ा तक की रखा हुआ है, वो मेरे लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है सर। इन चुनावों में जातिवाद भी एक बड़ा मसला चलता है, पर्सनली सवाल है मगर पूछ रहे हैं। सर जातिवाद नहीं है, ऐसा कुछ मुद्दा ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन लोग सब भाई हैं। सर 21 तारीख तक की बात है, सिर्फ 21 तारीख तक की सभी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 21 तारीख के बाद सारे भाई हैं। ये जिस तरह से बार एसोसिएशन हमने देखा, हर बार देखा और हर बार नया गठन होते हुए देखा, मगर 10 की 10 समस्याएं हम देखते हैं, तो आपको लगता है कि पुराने समय पे कुछ भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं हुए जो इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? देखिए सब चीज़ें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो कुछ सच्चाई इसमें अभी तक की नहीं है। भ्रष्टाचार तो देखो एक छोटा सा मुद्दा है, देखो कहीं ना कहीं कुछ तो छोटा मुद्दा है? हाँ, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि भाई वो कुछ है, लेकिन अब ज़रूरत है कि एडवोकेट और उनका टकराव हो रहा है, उस चीज़ को दूर कराया जजों के साथ में। तो उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि एक सोल्यूशन के साथ में बैठकर उसको निपटाया जाए, वो ज़रूरी है। अब 21 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, जाते जाते अगर संदेश आप वकीलों को कुछ देना चाहें? देखिए मैं जैसे संदेश ये देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं जीतूंगा तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करूँगा, जो मैं कर सकता हूँ वकीलों के लिए, जो उनके हितों की चीज़ है उनके लिए। अभी जैसे सरकार ने हमारे एक बिल, एडवोकेट जो बिल पास किया, प्रपोज बिल लाए, और उसके लिए हमारी शाहदरा बार एसोसिएशन ने, सभी एडवोकेटों ने मिलकर उसका ज़बरदस्त विरोध किया, और सरकार हमारे सामने झुकी और सरकार ने उसको वापस करा। हम एडवोकेट एक्ट तो मांग रहे हैं, जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आज तक तो सरकार ने नहीं दिया, उसे भी हम लागू कराने की कोशिश करेंगे कि वो आए और हम सब भाइयों की भलाई के लिए हो। और वेलफेयर के अंदर एक छोटा सा मुद्दा है कि जो एनसीआर एडवोकेट है उनको सरकार देती नहीं है, हम उस पर के लिए लड़ाई जरूर लड़ना चाहेंगे कि एनसीआर के लोग भी तो यहाँ से रजिस्टर्ड हैं और वो एडवोकेट हैं, उन्हें भी उसके अंदर शामिल किया जाए। ये मेरी वो रहेगी एक, और इसको मैं जरूर करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, लिहाजा चुनाव की जैसी जैसी तारीख नज़दीक आ रही है और वोटिंग का दिन आ रहा है, तो चुनाव बड़े दिलचस्प आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हार जीत क्या होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मौजूदा समय की बात करें तो ये हर दिन रंग बदलते चुनाव नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली, करकट।